हाय दोस्तों। मैं इंजीनियर सोनू। मैं सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें मैंने पार्ट 4 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज ये पार्ट 5 है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आज भी 10 क्वेश्चन है, मैंने आपको 10 क्वेश्चन ही रखे हैं, जिससे कि वीडियो और ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है। और एक बात और, अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अब। क्वेश्चन है 41, यानी कि व्हाट इज़ मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। देखते हैं। जो मिनिमम थिकनेस रखते हैं स्लैब की, वो कितनी रखते हैं? 125 या आप कह सकते हैं 0.125 ठीक है। आपने स्लैब देखी होगी, स्लैब जैसे लेंटर पड़ता है उसमें, छत जो बोलते हैं, ये इसकी थिकनेस रखते हैं। ये वाली जो थिकनेस होती है वो रखते हैं हम 125 ठीक है। चलिए आप देखते हैं 42 का क्वेश्चन कौन सा है। ये हो गया अपना कंप्लीट। और ये 42 यानी कि मिनिमम साइज ऑफ फुटिंग। आपने फुटिंग तो देखी होगी। फुटिंग क्या होती है? जैसे ये अपना कॉलम है और ये अपनी फुटिंग है। ठीक है। ये इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है। ये रखते हैं हम 2 फीट। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम। ये भी 2 फीट। ठीक है। ये है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम विड्थ है इसकी। ये है फुटिंग अपनी। इसमें सरिया डाली जाती हैं ऐसे ही। ठीक है। आप देख लेते हैं 43 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ पैरापेट वॉल। आपने पैरापेट वॉल तो देखी होगी। जैसे जब जब आपका ये छत होती है, कंप्लीट हो जाती है पूरी तरह से, तो लगभग 5 फीट या 6 फीट या 1 मीटर तक की एक दीवार खड़ी करते हैं। ठीक है। वो इसलिए की जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो छत पर खेलते हैं तो गिर ना जाए, उसके लिए इसलिए इसको बनाया जाता है। ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है ना, मैक्सिमम जो हाइट रखते हैं वो रखते हैं 5 फीट। ठीक है। और ये मिनिमम जो रखी जाती है, मिनिमम हाइट जो रखी जाती है उसकी रहती है 2.5 फीट। आपने तो देखी होगी, जैसे कि अपनी कोई स्लैब है, ये स्लैब के ऊपर ये जो करी जाती है, उसी को पैरापेट वॉल कहते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं 44 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज़ इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ये आपको बहुत ज़रूरी रखना है पड़ेगा आपको। ये है इनिशियल इनिशियल सेटिंग टाइम, वो रखा जाता है 30 मिनट। ठीक है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम ये होता है ना, वो रखा जाता है वो रखा जाता है 10 आवर। वो भी, जो ये सीमेंट होती है ना, सीमेंट रखते हैं जैसे ओपीसी सीमेंट। ओपी सीमेंट के, यानी कि अब देख लेते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम उसे कहते हैं, जैसे आपने सीमेंट सैंड का मसाला तैयार करते हैं, जैसे इंग्लिश में मोटार्स जो कहते हैं। ठीक है। जो मोटार्स तैयार किया जाता है उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद ही तुरंत इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या होगा, जो आपका मोटार्स जो होगा ना, वो वो सेट नहीं होगा, यानी कि ठोस नहीं होगा। तो आप 30 मिनट तक या तो उस मसाले से ब्रेक वर्क कर सकते हैं, या आपने कंक्रीट देखी होगी, जिसमें फर्मे बनाकर उसको कंक्रीट डाला जाता है। तो वो आपको 30 मिनट के अंदर करना पड़ता है। ठीक है। वही उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है।
लेकिन जस्ट 30 मिनट के बाद आपका फाइनल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें ये मसाला जो होता है वो ठोस यानी कि ठोस होने लग जाता है। आपने देखा होगा जब भी स्लैब पड़ती है तो उसके 10 घंटे बाद देखोगे ना आप, जो कंक्रीट स्लैब डाली जाती है तो 10 घंटे बाद वो ठोस हो जाती है, वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। कि हालांकि स्ट्रेंथ तो 28 करती है, लेकिन जो ठोस जो हो जाती है ना, वही उसका फाइनल सेटिंग टाइम्स होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बेसिकली ये होता है इनिशियल सेटिंग टाइम उसे कहते हैं। जैसे कि आपने सीमेंट का मसाला तैयार कर लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसी में ही आपका 30 मिनट के अंदर आप कहीं भी उस मसाले को लगा सकते हो, वही आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, जैसे 10-30 मिनट की जस्ट बाद क्या होता है, कंक्रीट सेट होने लगती है। कंक्रीट होगी या मसाला होगा, वो सेट होने लगता है, उसी को हम फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है। अब देख लेते 45 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि वॉट इज़ सॉरी ये 45, व्हाट इज़ नॉर्मल हाइट ऑफ बिल्डिंग हाउस, यानी बिल्डिंग या हाउस, यानी कि हम नॉर्मली जैसे कि आम घर बना यानी कि आमतौर पर घर बनाते हैं, उसकी हाइट कितनी रखी जाती है। आप रख सकते हैं आप 10 फीट, 10 फीट रख सकते हैं, या आप रख सकते हैं 3 मीटर। जैसे सपोज़ कीजिए आपकी ये स्लैब है और ये आपका क्या है, फ्लोर है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी रख सकते हैं आप रख सकते हैं 3 मीटर, या आप रख सकते हैं 10 फीट रख सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं अपना 45 का क्वेश्चन। ठीक है, 45 का क्वेश्चन क्या है, 46 सॉरी। व्हाट इज़ मिनिमम स्पेस ऑफ डोर एंड विंडो। यस, ये तो आपको मस्ट याद रखना पड़ेगा। 46 में क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका डोर है, ठीक है, जैसे आपका क्या है, ये डोर है और जस्ट बाद इसकी विंडो आती है, विंडो, तो इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, ये डिस्टेंस रखी जाती है 12 इंचेस। ठीक है, कितनी रखी जाती है, 12 इंचेस, आपको याद रखना पड़ेगा ये। 47 में क्वेश्चन क्या है अपना, 47 में है व्हाट इज़ ग्रेड ऑफ सीमेंट। यस, आपको ये भी याद होना चाहिए ग्रेड, कि साइड पर कौन सी ग्रेड की सीमेंट आ रही है। इसके 3 ग्रेड होते हैं सीमेंट के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है 33, 43, 53। 33 को ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब 3 दिन में जो स्ट्रेंथ गेन करती है, और 7 दिन में, और उसके जस्ट बाद रह जाता है 28 दिन। ठीक है। जो 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन करती है ना, वो 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और 7 दिन में जो करती है वो करती है 22, और लास्ट 28 दिन में कितनी करती है, 33। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, वो हुआ क्या। ठीक है, इसमें एक चीज़ और क्या देखते हैं हम, जैसे आपने देखा होगा ये न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो हम तो यही देखेंगे कि इसमें जो कितने किलोग्राम का ये लोड झेल रहा है। तो आपने देखा होगा 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है आपका 10.19, ये होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और आप ये कहोगे ये कैसे आया, तो मैं इसका आपका फंडा दिखा देता हूँ ये कैसा आया। जैसे आप 1 किलोग्राम होता है अपना, ये होता है 9.81 न्यूटन। ठीक है। अब इसको भाग दे देंगे इससे, 9.81, ऊपर किलोग्राम है ये अपना। ठीक है, यहाँ एक रह गया, यानी ये न्यूटन, न्यूटन ही है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से भाग दे दिया हमने, तो यहाँ न्यूटन ही रहा। तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। इसका भाग देने पे आएगा अपना 1/9.81, कितना आया, ये आया 0.1019, ये आया अपना
ये ये अपना आया है 0.1019, ठीक है। ऊपर किलोग्राम है और ये 1 न्यूटन, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने देखा होगा, आपको पता होगा, यानी 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं तो इसमें 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये mm² में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें जीरो यानी कि 0.109 किलोग्राम पर mm² कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं हम क्योंकि हमें चाहिए mm² में, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 0.1019, ये किलोग्राम है, ये mm² कितना होता है, सॉरी इससे हाँ ठीक है। अब क्या करें, इसमें हम इसमें भाग दे देंगे, भाग नहीं दिया हमने, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 mm², ठीक है। अब ये इसके बराबर है, तो mm² कितना है, इसका लगाएंगे हम 1/100, तो ऊपर किलोग्राम है, नीचे क्या है इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन पर mm² ये हो गया। देखिए, कुछ नहीं किया हमने, शायद आपको दिखा नहीं होगा, 0 पॉइंट, ये तो अपना ऐसे उतर गया है, ठीक है, ये mm² है, तो 1/100 और सेंटीमीटर ऐसे उतार लिए अपने बराबर बन। अभी क्या हुआ, 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, इस पर नहीं आएगा शायद, आगे देखते हैं। क्या था इसमें, ये था अपना, ये था अपना, देखिए, ये तो अपना ये था, इसी में करके देते हैं, आपको शायद कन्फ्यूज़न ना हो यार, ठीक है, इधर ही कर देते हैं इधर। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1019, ठीक है। अब 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 ही आ जाएगा, किलोग्राम ऊपर है ये, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10.19, ये हो जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अपना 1 न्यूटन पर mm² के, ठीक है। आ गया ना, आ गया, देखिए, यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, इसका कहने का अर्थ था कि ये 1 न्यूटन पर सॉरी इसमें था कितना आया था, 10.19 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कहने का मतलब जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, तो इसकी जो विड्थ है ये है 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना लोड लेगा, ये लेगा 10.1, यानी कि 10 किलो लगभग, इतने किलोग्राम का ले लोड आसानी से झेल लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लेते हैं, क्वेश्चन है अपना ये 48वां, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। देख लेते हैं कंक्रीट और स्टील के लिए कोफिशिएंट वाला। ये था, इससे पहले थोड़ी सी मैं जगह कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। हम क्या, हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, 48वां क्वेश्चन था। वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि उसकी वैल्यू देखनी थी हमें। ये था 48वां क्वेश्चन। इसकी वैल्यू थी एल्फ़ा, ये स्टील इक्वल टू ये है कंक्रीट, कंक्रीट। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, एक थी 12 × 10⁻⁶, कितनी थी, 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो भी माइनस लगेगा इस पर, ये इसकी वैल्यू है, आपको हमेशा याद रखनी है अल्फ़ा, यानी कि यही तो होता है, क्योंकि इसमें आपने स्लैब देखी थी, उसमें स्टील भी डाली जाती है और कंक्रीट भी डाली जाती है, तो इसकी वैल्यू है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इनका दोनों का सेम होता है, इसीलिए डाली जाती है इसमें। स्टील स्टील बार जो प्रोवाइड की जाती है कंक्रीट में, वो इसी के अकॉर्डिंग डाली जाती है, इसकी वैल्यू सेम आती है ना इसकी, इस वजह से, ठीक है। 49 में क्वेश्चन क्या था, 49 में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैं आपको
मैं थ्योरी दिखा देता हूँ इसकी आपको। ठीक है, मैं आपको इसकी थ्योरी दिखा देता हूँ। बेसिकली इसका यही पर्पस है। जैसे, चलो मैं दिखा देता हूँ इसकी थ्योरी आपको। देखिए, ये इसकी थ्योरी है। मेरे पास हिंदी में इसकी यानी अभिलाक्षिक सामर्थ्य, यानी कि इसे 150 mm साइज़ के कंक्रीट के घन पर 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। आप पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कंक्रीट की अभिलाक्षिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिसमें 5% क्या होंगे, रिजल्ट जो उनके फेल होते हैं, और 95% रिजल्ट जो होते हैं सही प्राप्त होते हैं। इसे FCK से प्रदर्शित करते हैं। आइए, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक एक घन लेते हैं, इसमें ये क्यूब होता है, एक क्यूब है। ठीक है, इसकी वृद्धि होती है, ये होती है 150 mm। लेंथ जो होती है, ये वाली जो लेंथ होती है वो भी 150 mm होती है। और इसकी जो हाइट, यानी कि ये वाली हाइट, ये भी 150 mm होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इस पर परीक्षण किया जाता है। इस पर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इस पर परीक्षण किया गया था, 28 दिन तक इस पर परीक्षण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 5% जो रिजल्ट जो होते हैं वो फेल आते हैं, और 95% रिजल्ट जो होते हैं उसमें पास आते हैं। उसी को इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं, जिसे हम इसे न्यूटन पर mm² से प्रदर्शित करते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, FCK से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। मैं इसी में बता देता हूँ आपको। BIS के अनुसार याद रखना है। BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये ब्रिक का साइज, आपने ब्रिक तो देखी होगी, ये इसका ब्रिक का साइज होता है ये। ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है ये होती है 190 mm। ठीक है, और ये जो विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है 90 mm। ठीक है, और इसकी ये यहाँ से हाइट, या कह सकते हैं थिकनेस, कितनी रखते हैं, ये भी 90 mm रखते हैं। ये इसकी ये वाली थिकनेस जो है। अब आप अब आप इसे में आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं कन्वर्ट। जैसे 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 19 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये 19 सेंटीमीटर इसकी विड्थ, और 19 सेंटीमीटर इसकी, सॉरी 9 सेंटीमीटर